ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कॉन्वेक्स सेट, सिंप्लेक्स मेथड 3 चैप्टर ही कर चुके हैं ऊपर के, और हम ये भी कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारा चैप्टर है अगला, रिसोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी। डिजेनरेसी होती क्या है? देखिए, जब हम कोई टेबल बनाते हैं, हम सिंप्लेक्स टेबल, जब सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है हमारा बाद में जाके, यदि हम सीरीज जो आती है हमारी, जो सिंपलेक्स स्टेट बनती है, वो हम सॉल्व करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आए ही ना, है ना, तो वो होती है हमारी डिजेनरेसी। तो इस चैप्टर में हम डिजेनरेसी के बारे में ही पढ़ेंगे। 183। देखिए, अगर डिजेनरेसी कहीं वो पूछ जाती है तो क्या होता है डिजेनरेसी डेफिनेशन में, तो इस तरीके से बता देता हूँ। देखिए, प्रेजेंस ऑफ डिजेनरेसी, द सेम सीक्वेंस ऑफ सिंप्लेक्स टेबल आर रिपीटेड फॉर एवर विदाउट एवर रीचिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइक्लिंग। यानी कि हम किसी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते चले जाए, टेबल बनाते चले सॉल्व करते चले, लेकिन हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहुंचे ही ना, तो दिस प्रॉब्लम क्या है? साइक्लिंग। This procedure which prevents cycling within the simplex routine and optimal solution is obtained in a finite number of steps is called the resolution of degeneracy। ये डिजेनरेसी प्रॉब्लम मतलब रिजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी कहलाएगा कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा आ जाए, हम जब बार बार ट्राई करते हैं ना, उसके बाद हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, डिजेनरेसी होती है दो टाइप की। फर्स्ट इंटरसेक्शन वन सम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, इस बी मतलब जीरो है इसके, और फिर दूसरी होती है एनी इटरेशन एंड द चॉइस ऑफ आउटगोइंग वेक्टर बिया द सेम इटरेशन इज नॉट यूनिक, द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज बाउंड टू बी डिजेनरेट। ठीक है, देखिए, कंप्यूटेशन प्रोसीजर ऑफ रिजॉल्व डिजेनरेसी ऑफ कॉर्नर परम्यूटेशन ऑफ CPM मेथड कहते हैं, जिससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कौन सी है? प्रॉब्लम ऑफ डिजेनरेसी एट द इनिशियल स्टेज, प्रॉब्लम विद सेम XBI की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो देखिए, उस तरह उसको सॉल्व करेंगे हम किस तरह से। क्वेश्चन नंबर हमारी एग्जाम्पल नंबर हमारा 1 है, तो इसी को पहले सॉल्व करते हैं इसमें हम। तो देखो, आप यहाँ पे लिख लोगे प्रॉब्लम ऑन डिजेनरेशन इन इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। तो देखिए, ये है हमारी प्रॉब्लम विद XBI बराबर जीरो, तो विच एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, तो एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ इस पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें अगर मैं आपको तरीका बताऊँ केवल, है ना, मतलब देखिए, इसमें जो नया स्टेप क्या होगा, केवल कुछ पहले जो हमारी वो बनेगी टेबल, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, बाकी सब कुछ कौन सा होगा? सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व होगा। इसलिए सिंप्लेक्स मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन को सही से कीजिएगा। x1 x2 x3 ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए, हम क्या करेंगे, अब जो हमारी क्वेश्चन है वो इक्वल वाली क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम इसमें इसमें अपने आप से, जैसे कि हमारे यहाँ पे देखिए इक्वेशन में कि x1 प्लस यहाँ x2 वैल्यू नहीं दे रखी है, तो क्या कर लेंगे उसको, 0x2 प्लस 2x3 बराबर जीरो। अब दिया होगा ऐसे कि प्रॉब्लम में सब ऐसा मतलब दिया होगा, फिर क्या कर लेंगे, दूसरी क्वेश्चन जो हमारी ये वाली तो होगी, यहाँ पर 0x2 कर लिया हमने, और जो दूसरी वाली क्वेश्चन में उसमें कर लेंगे 0x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 1, और x1 x2 x3 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इसके टेबल बनाते हैं। अब हम टेबल किस तरह से बनाएंगे, देखो, BCB CJXB, यहाँ पे देखिए ये y1 की y के सामने आ जाएगी, यहाँ पे कोफिशिएंट 2, यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे ये 10। y1 y2 y3 लिख लिए हमने, और फिर हम इस टेबल को यहाँ पे जो हमारी ये मतलब ये वाली इसके कोफिशिएंट यहाँ लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पर भी 1। देखिए, हमारी जो आइडेंटिमेटिक्स काम बनी, आइडेंटिमेटिक्स बनी हमारी y1 और y2 में, तो y1 के लिए यहाँ पर 1 0 0 1 है, तो 1 पहले इसमें आया ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 1, और ये y2 y1 y2। और यहाँ से देखिए y1 y2 के आगे ही जो यहाँ पर मान लिखते हैं कौन से होंगे, वो 2 3 यानी कोफिशिएंट वाले होते हैं, और यहाँ पे कौन से होते हैं जो हमारी यहाँ इक्वेशन में आते हैं, 0 और 1, तो 0 और 1। अब आपको पता है, अब क्या करेंगे, डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे निकालो, देखिए इसका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे और दो में से माइनस कर देंगे, यानी कि 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0 कितना आ जाएगा, 2 कम 2 प्लस 0 यानी कि 2 आ जाएगा।
अब 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। अब 0 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2। 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0 गुणा 2 हो जाएगा 0। 3 गुणा 1 हो जाएगा कितना 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। फिर 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, यानी कि 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब देखिए हमारा इनकमिंग वेक्टर वेक्टर कौन सा होगा, जो मैक्सिमम होता है इन सब में से वही तो होता है इनकमिंग वेक्टर। ये इनकमिंग वेक्टर हो गया हमारा। जब हमारा इनकमिंग वेक्टर होता है फिर उसको जैसे y3 इनकमिंग वेक्टर, तो y3 यहाँ पे लिख लेंगे और y3 से भाग लगा देंगे किसमें xb में, क्योंकि हमने ये चीज़ तो लिखी है यहाँ पे। तो 1 से भाग लगाएंगे 1 में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। 2 से भाग लगाएंगे 0 में कितना आ जाएगा 0। 0 आ गया। अब देखिए तो फिर हमारा कौन सा होगा, अब इनमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम तो हमारा ये वाला है, ठीक है, ये मिनिमम है हमारा। तो मिनिमम वाली जो रो होती है उसमें और जो इनकमिंग वाला वेक्टर होता है उसमें, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्स बना देंगे इस वाले एलिमेंट को, यानी कि अब इसको क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी यानी कि 1 बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि अगर ऐसे ही सॉल्व हो रहा है तो इसमें फिर डिजनरेसी कहाँ पे आ रही है ना। तो देखिए डिजनरेसी मैं आपको बात बता दूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप की डिजनरेसी क्या है, जहाँ पे एक्स बी बराबर कितनी वैल्यू होगा 0, एक्स बी की वैल्यू यहाँ एक वैल्यू 0 आ रही होगी वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0, एक वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है एक्स बी की वैल्यू है ना, ये यहाँ इस तरह की डिजनरेसी है यहाँ पे। यानी कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन जाएगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला है अब देखो। 3 से हमने इनकमिंग वेक्टर गया, तो अब इसके जो भी इसमें जो भी 1 होगा, जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से जो 1 होगा उसमें से आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, यानी 1 से बाहर जाएंगे तो आउटगोइंग वेक्टर सेट हो जाएगा। तो अगले वो बनाइए टेबल बी सी जे एक्स बी। अब देखिए अब हमें इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए कहना पड़ेगा 2 से भाग दे देंगे इसमें, जो ये तो 1 बन पाएगा। तो पहले लिख लीजिए y1 y2 y3 10 3 2। देखिए जब y3 एंटर करा तो कौन सा गया y वो गया y1 बाहर, तो y3 का जाएगा 10, y2 यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे हम, अब इसको यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ 1। 0 में से 2 से भाग करेंगे जो भी जो यहाँ पे एलिमेंट जो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे वो सारी रो में ऑपरेशन लगाएंगे भाई। तो 0 में करेंगे 2 से भाग 0, 1 में लगाएंगे तो 1/2, 0 में लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब हमें इसकी हेल्प से इस वाली इसको करके यहाँ पे 0 लाना है। तो देखिए अगर मैं इसको इसमें से इसकी हेल्प से, इस वाली जो ऊपर वाली हेल्प है ना, क्योंकि इसकी जगह तो हमें 0 लाना है, इस वाली रो में है ना, तो इसकी हेल्प से यानी इसमें से इसको घटा कर 0 लाना है। तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 0, 1 में से 0 जाएगी तो क्या जाएगा यहाँ पे 1, 0 में से माइनस 1/2 करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे -1/2, और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचाएगा यहाँ पे 1। अब निकालिए आप इनमें से फिर से वही मान निकाल लीजिए डेल्टा जे के। देखिए 10 गुणा 1/2 प्लस -1/2 गुणा 3 तो क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि यहाँ जो जाएगा 5, 5 -3/2, तो दूनी 10 -3/2 यानी कि तो हो जाएगा 7/2, 7/2 और फिर 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 - 7/2, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा फिर -3/2 डायरेक्ट लिख देंगे फिर यहाँ पर -3/2। उसी तरह से 0 गुणा 10 में करोगे तो क्या जाए 0, 3 एकम हो जाए 3, तो 3 - 3 क्या जाएगा यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 10 एकम 10, 10 - 10 क्या जाएगा यहाँ पे 0। देखिए माइनस में और सब 0 आ गई तो क्या लिख देंगे सिंस डेल्टा जे लेस देन 0 सो LPP हैज़ ऑप्टिमम सॉल्यूशन हेयर x3 बराबर 0, क्योंकि x3 की वैल्यू यहाँ पे आई नहीं है ना, जबकि हमें तो इक्वेशन में x3 की वैल्यू चाहिए थी लेकिन आई नहीं, तब क्या करें। और x2 की मान क्या है हमारा 1, और x1 का मान क्या है हमारा, x1 का मान भी हमारा 0 है, सॉरी x3 की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई 0, x1 की वैल्यू नहीं आई, तो x1 की वैल्यू क्या है 0 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1। एंड मैक्सिमम z बराबर, देखिए 2 गुना x3 की वैल्यू x1 की 0 प्लस 3 गुना 1 प्लस 10 गुना 0 निकल जाएगी 3,
अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए कि द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यहाँ पे एक से जब ज़्यादा वैल्यू होती है, ज़ीरो आया हमारी, एक से जब ज़्यादा वैल्यू ज़ीरो आया तो क्या होता है, वो डिजनरेट, यानी कि वो होता है वो डिजनरेट। तो देखिए विच इज़ डिजनरेट एज वन बेसिक वेरिएबल x3 बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पर अगर एक होता तो वो नॉन डिजनरेट होता, एक वेरिएबल अगर यहाँ पे जीरो होता, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल जीरो होता, ये क्या है, डिजनरेट वेरिएबल। हेयर इज द एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट वी हैव ऑब्टेन्ड एनी ऑप्टिमल डिजनरेट सॉल्यूशन फ्रॉम ए डिजनरेट सॉल्यूशन विदाउट इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ जेड। यानी हम यहाँ से भी अभी ऑप्टेन कर सकते हैं कौन सा, ऑप्टिमल डिजनरेट सॉल्यूशन। यानी हमने डिजनरेट सॉल्यूशन से क्या कर लिया, ऑप्टिमल डिजनरेट सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। देखिए शुरू में जीरो थी, वहाँ से अब यहाँ पे ये आ गया, यानी कि अभी जो ना सॉल्यूशन सही हो गया, लेकिन अब इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल को मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। देखिए पहले देख लीजिए इसको, एग्जाम्पल को देख लिया, अब यहाँ पे आइए, ये तो इक्वेशन सवाल दे रखा है, इट कैन बी रिटेन एज एन इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख लिया कि मैक्सिमम जेड बराबर 2x1 प्लस 3x2। और देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं दे रखी, x2 नहीं दे रखी, तो मैंने 0x2 करके लिख लिया, इसी वैल्यू को 0x2 करके लिख लिया। और फिर जो अगली वाली वैल्यू है हमारी, उसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे 0x1, क्योंकि यहाँ x1 नहीं दे रखा इस वाली उसमें, यहाँ पे x1 नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे देख लिया मैंने 0x1 प्लस x2 x3 बराबर 1, क्योंकि इक्वल में दे रखे हैं ना समीकरण। तब देखिए यहाँ पे मैंने इनकी टेबल बनाई, इसकी टेबल बनानी दोनों इक्वेशन की। देखिए 2 3 10, 2 3 10 तो 2 3 10 तो ये आ गई, बाकी इनकी कोफिशिएंट यहाँ का x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का क्या है 0, और यहाँ का क्या -2 x3 का। तो फिर फेस वाली इक्वेशन में 0 1 और इसका कोफिशिएंट 1। तो फिर ये मैंने लिख लिए 2 और 3 कौन कौन से, 2 और 3 y1 y2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इसका y1 y2 मैं यहाँ पे लिख लिया मैंने यहाँ पे, और 0 1 हमारे 0 1 ये आ गए हमारे। देखिए यहाँ पे भी ये 0 आया है ना, हमारा एक एक्स वी की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो अब क्या करेंगे हम, डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू 2 एकम 2, ठीक है, और 3 एकम 3 0, 3 गुणा 0 करोगे 0 आ जाएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0 गुणा इसमें करोगे तो 0 रहेगा, तो 3 एकम 3, तो 3 - 3 0। फिर ऐसे इस तरह से देखिए -2 गुणा जब 2 में करोगे तो -4 आएगा, और 3 गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा -1, तो 10 -1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा हमारे एंट्री लेने के लिए यहाँ से। अब एंट्री लोगे तो यानी कि इस वाली कॉलम से इसमें भाग दोगे XV में, यानी कि y3 से भाग दोगे XV में, तो देखिए एक से भाग दोगे 1, -2 से -2 वाले के लिए डैश लगा दें, क्योंकि उस माइनस वाले को हम डैश लगा देते, कुछ नहीं करते उससे। ठीक 1 मिनिमम है, तो हमारा देखिए इस वाली रो में और इस वाले की कॉलम है, तो इसमें यही एलिमेंट बॉक्स बन जाएगा हमारा। तो उसको क्या बनाना है 1 बनाना है, जबकि तो ऑलरेडी 1 बना पड़ा है, तो यानी कि इस वाली लाइन को हम ऐसे कैसे उतार देंगे, इस वाली को रो को हम उतार दिए हमने ऐसे कैसे। फिर इसकी हेल्प से हम इसकी और इसकी हेल्प से नीचे वाली को इसको 0 बनाएंगे। यानी देखिए अगर मैं इसमें किससे गुणा कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ, 2 से इस वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दूँ और इसमें जोड़ दूँ इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ 0 आ जाएगी। तो मैंने वही करा, इसमें 2 से गुणा कर लूँगा, इसमें जोड़ दूँगा, इसमें 2 से गुणा कर लूँगा, इसमें जोड़ दूँगा 0 में। देखिए 2 गुणा करूँगा, 2 गुणा 1 करूँगा 2 आ जाएगा, 2 + 0 2, 0 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 0 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा 2 प्लस 0 है, तो यहाँ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमारी ये वाली क्वेश्चन है कि डेल्टा जे की वैल्यू हमने फिर से निकाल ली। यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू निकालोगे आ जाए 0 - 11 0, यानी कि अभी ये आ गया, क्या आ गया, यानी कि लिख देंगे हम सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन 0 सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ठीक है जी। x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 2, और y3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y3 की वैल्यू x3 की वैल्यू आ गई हमारी 1, क्योंकि y3 x3 है, y1 x2 है, आपको मैंने पहले बता दिया थी जी। तो लेकिन यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 0 आई है x2 की वैल्यू, है ना। तो क्या लिख देंगे हमें x2, सो देखिए अब यहाँ हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली इसकी, यानी मैक्सिमम जेड की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखिए इसमें बुक में इसको देखिए x1 बराबर 2, x2 बराबर 0, x3 बराबर इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉन डिजनरेट। नॉन डिजनरेट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे केवल एक 0 है ना, एक 0 तो है यहाँ पे, इसलिए तो नॉन डिजनरेट है, 2 0 तो डिजनरेट हो जाता। हेयर इज द एग्जाम्पल, इट मे बी नोटिस दैट नॉन डिजनरेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डिजनरेट BFS। देखिए here is the example, it may be noted that a non-degenerate optimal solution is obtained from degenerate basic feasible solution। देखिए जो हमारी ये वाली थी है ना, यहाँ पे
देखिए x3 की वैल्यू यहाँ थी नहीं ऑलरेडी इस वाली इसमें है ना, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है ये। यहाँ पे x3 की वैल्यू थी, यहाँ y1 की y2 यानी y3 तो है नहीं, तो y3 तो ऑलरेडी जीरो हुआ यहाँ पे, और y1 की वैल्यू भी जीरो है, यानी कि यहाँ दो जीरो है, यानी कि कौन ये वाली टेबल कैसी है, ये डीजनरेट है, हमारी डीजनरेट है ना। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि हमने जो ना डीजनरेट सॉल्यूशन से, यानी देखिए नॉन डिजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राप्त किया हमने किससे, डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, यहाँ से यानी सॉल्व टेबल से हमने नॉन डिजेनरेट प्राप्त कर लिया, यानी कि हमारी केवल एक जीरो आई, दो जीरो थी ना पहले, अब एक जीरो आई है। तो बस इस सवाल में यही कह रहा है ये चीज़। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए अब आप, पहले मैं आपको करके दिखा दूँ एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 को यहाँ पे कर लिया है। देखिए ये हम एक तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि जो अब हमने पहले स्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, प्रॉब्लम और डिजेनरेसी एट इनिशियल स्टेज। अब ये सेकंड स्टेज की हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। दो स्टेज है यहाँ पर, ठीक है ना, छोटा सा बहुत छोटा चैप्टर है ये। अब इनको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए इन वाली क्वेश्चन तो कंस्टेंट इक्वेशन हमारी, उनको हम सॉल्व करके लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे चेंज कंस्टेंट इन इक्वेशन, change constraints in equation with the help of slack and surplus variable। तो यह हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x3 की वैल्यू नहीं थी ना, x3, तो हमने x3 यहाँ पे ऐड कर लिया। हो गया, देखिए x1 x2 तक हम गए हैं इसमें, x2 वेरिएबल तक, तो x3 और x4 x5 तो यूज़ करेंगे अब इसमें हम स्लैक वेरिएबल के लिए। तो x3 प्लस 5x1 प्लस 2x2 प्लस x4 बराबर 10, और 3x1 8x2 प्लस x5 बराबर 12, और x1 x2 x3 x4 x5 ग्रेटर देन 0। पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, x1 x2 x3 बराबर 0, देन x3 की वैल्यू कितना जाएगी 2, x4 की वैल्यू 10, x5 की वैल्यू कितना जाएगी 12। इसके लिए हम टेबल बना लेंगे और एंड लिख देंगे, एंड मैक्सिमम z बराबर 5x1 3x2 0x3 0x4 0x5 BCB CJXB y1 y2 y3 y4 y5। y3, अब पहले यहाँ पे लिख देखिए, पहले इनकी कोफिशिएंटों को हम यहाँ पे लिख लो। देखिए यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 1 x2 का कोफिशिएंट है x3 का 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, y4 y। पहले इनको भरते हैं, ठीक है, इनको नहीं लिखते हैं पहले। यहाँ पे हम कैसे बता देंगे कि पहले ये हैं, तो 5 2, यहाँ 1, यहाँ 0 0, यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा बना रहे हैं, y3 y4 y3, तो y3 y4 y5 अब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब आप देखिए, अब इनकी वो लिख लीजिए, इसकी वैल्यू कोफिशिएंट 5 3 0 0 0, तो यहाँ पर जाएगा 0 0 0, क्योंकि इनके ऊपर 0 0 0 है। अब x3 की वैल्यू कौन सी है, 2 10 12, यानी कि 2 10 12। अब निकालेंगे हम डेल्टा जे की वैल्यू, निकालो आप। देखिए इसे गुणा 0 में करेंगे 0, इसे गुणा 0 करेंगे 0, इसके गुणा 0, सब कुछ 0 करोगे तो 5 माइनस 0 5। इस तरह से इसमें करोगे, यानी 5 3 0 0 0, यही आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब जब 0 0 आएंगे तो उसमें से कुछ भी घटाते रहो तो यही आएंगे ना। अब मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इनमें से, 5 है, तो हमने कर दी 5 से एंट्री होगी, 5 से जब एंट्री होगी तो 5 से फिर जो ये y1, यानी यहाँ लिख देंगे कि y1 से भाग देंगे किसमें, x3 में, तो 3 से भाग दो 12 में कितना जाएगा 4, 5 से भाग दो 10 में कितना जाएगा 2, 1 से 2 के 2 में कितना जाएगा 2। अब आप एक बात गौर करिए यहाँ पे, देखिए आप कैसे बताओगे कि इनमें से कौन किस, दो भी यहाँ पे दो भी यहाँ पे, आप कौन सा बताओगे कि मिनिमम कौन सा है आप, है ना।
फंस गए ना इस चीज़ में आप। तो केवल इसमें सब चीज़ें मतलब जो डीजनरेसी है ना, वो डीजनरेसी यहीं पे यही आती है ये वाली, कि हम इनमें से कैसे पता करें अब कौन सा है। तो देखिए अब आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें आप एलिमेंटों को देखिए। देखिए हम एंट्री के इनकमिंग वेक्टर कौन सा था हमारा 5, यानी हमारी y1 रो है जिसमें इनकमिंग वेक्टर है ना। तो एक आप रफ पेज, पहले रफ पेज पकड़ कर देखो ये चीज़, देखिए रफ पेज पकड़ कर देखो। और हाँ, एक चीज़ और, वो तो मैं रेड पेन से समझाता हूँ इसमें आपको। यहाँ पे लिखिए, देखिए जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पर लिखिए साइड में, उसको बीटा 1 कहेंगे, बीटा 1, इसको कहेंगे बीटा 2, इसको कहेंगे बीटा 3 और फिर क्या कहेंगे, अब फिर ऊपर से बताइए क्या कहने लगेंगे इसको कहने लगेंगे y1 डैश भी कहेंगे इसी को, y2 डैश, y3 डैश, और y1 y2 y3 डैश। फिर यहाँ पे आ जाओ y4 डैश, y5 डैश, ठीक है जी, y5 डैश। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे साफ साफ, अब हम क्या करेंगे, इनकमिंग वेक्टर हमारा यहाँ पे है, ये इनकमिंग वेक्टर। अब इनकमिंग वेक्टर में देखिए क्या है, 2 और 2 यहाँ पे है ना, यानी कि केवल इस वाली रो से तो हमें कोई मतलब ना है। अब इस वाली रो में पता करना है कि इनकमिंग वेक्टर हमारा कौन, यहाँ से मिनिमम कौन सा होगा। देखिए 1/5 है ना, तो क्या कर लेंगे हम, क्या करेंगे इसमें 1/5, और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होना चाहिए हमारा, इसमें से या इसमें से कोई सा एक होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर देखो 1/5 को ऐसे लिख लो, यहाँ पर 1/5 है हमारा ये। यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, 1/5 है, जो 1/5 है ना, पहले एक लिखिए 1 को, यहाँ पे लिखिए पहले 1 को, फिर लिख लो 5, ऐसा करके 5 लिख लिया। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देखो स्टेबल ए, यहाँ पे देखो इसको, ये 1, ये 1 वाला ये है, ये 5 है ये वाला। अब इसको इससे और इससे कंपेयर करना, देखिए 5 को अब मैं 1 को लिखूँ, इस वाले 1 को लिखूँ, और 1 को मैं 1 को डिवाइड करूँ, ये वाला 1 ये है, इससे डिवाइड करूँ 1 को, और 0 से करूँ 1 को इसको। तो रेशियो कौन सा छोटा है, छोटा वाला रेशियो ये है, यहाँ से है ना। अब इस 5 को लो, 5 को, अब इस 5 में 5 से भाग करूँ मैं, इसमें 5 से भाग करूँ, देखिए मैं ऐसे 1 में, 5 सॉरी देखिए 5 से भाग करूँ मैं इस 0 में, अब 5 से भाग करूँ मैं 1 में, तो कौन सा छोटा है इसमें, देखिए तो ये वाली छोटी है, ये वाली है ना। तो यानी कि हम कंपैरिजन जो करेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे, वो कंपैरिजन करेंगे हम इससे y3 से, y3 से यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हेयर लिखेंगे इस तरह से, हेयर कि जो इसको भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, इसको लिखेंगे 1 1, ये तो नीचे वाला 1 ही होगा, ऊपर वाला 1 ही है 1, कॉमा 0 ये बटे 5 मिनिमम कौन सा है इनमें से, 0/5 मिनिमम है हमारा। सो हमारा क्या हो जाएगा, यार 0/5 हमारा मिनिमम है ना, यहाँ से इसमें देखो, इसमें आप तो हमारी जो ना ये वाली रो कौन सी हो जाएगी, मिनिमम कहलाएगी फिर ये वाली, क्योंकि 0/5 आया है ना, ये वाली रो आई है हमारी छोटी, ये वाली जो है, तो क्या आ गया यहाँ पे मिनिमम वाली हमारी आ गई, ये वाली मिनिमम। जब ये वाली हमारी मिनिमम आ गई और इनकमिंग वेक्टर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा हमारा क्या, की एलिमेंट। जब की एलिमेंट ये हो गया, तो इस वाली रो में देखो आइडेंटिटी कहाँ पर ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना कि हेयर, मैं आपको डिटेल में लिख कर दिखा देता हूँ, देखिए एलिमेंट ऑफ y1 डैश, एलिमेंट ऑफ y1 डैश, कौन सा y1 डैश का, यानी कि जैसे कि 1 है ना, एलिमेंट ऑफ y1 डैश इन फर्स्ट रो कॉमा बटे एलिमेंट ऑफ y4 बार, जो है y4 बार इन फर्स्ट रो, तो एलिमेंट ऑफ y4 रो इन फर्स्ट रो। अब यहाँ पर कॉमा करके लिखा, कॉमा करके लिखूंगा मैं, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं आ पाएगा। एलिमेंट ऑफ y1 बार इन सेकेंड रो, यानी सेकेंड रो में, इस वाली रो में किसका एलिमेंट ऑफ y1 बार का एलिमेंट बटे एलिमेंट ऑफ y4 बार इन सेकेंड रो, क्या हो जाएगा
उनका मिनिमम निकालना है। यहाँ पर मिनिमम लिख देना, यहाँ पर हेयर बराबर मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ y1 रो, y1 रो का फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, 1 बटे एलिमेंट ऑफ y4 बार का क्या है, y4 बार का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1/1 एलिमेंट ऑफ y1 रो इन सेकेंड रो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ ये 0/5 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा एलिमेंट फिर में 0/5 हो जाएगा हमारा मिनिमम, जिसकी वजह से हमारी इनकमिंग हो ये मिनिमम कौन सा हो जाएगा, ये वाली रो मिनिमम हो जाएगी 0/5 वाली, 5 और 0 वाली ये वाली, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर अगली टेबल क्या हो जाएगी हमारी, BCB CJXB, इसको 1 बनाना है, ठीक है, यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, पहले पहले टेबल बना लो, y1 y2 y3, जो B1 ये नोटेशन देने हैं ना, ये V5 बार ये सब नोटेशन वैल्यू केवल पहले वाले सिंपल टेबल में देने, बाकी किसी में जरूरत नहीं पड़ेगी देने की आपको। 5 इसको आपको 1 बनाना है, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा इसमें, जब तो 1 बन पाएगा। तो 5 से जब भाग दोगे सारी इसमें रो में 5 से भाग दीजिए और यहाँ पे 5 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग दोगे 2, यहाँ पे 1, यहाँ 2/5, यहाँ 0, यहाँ 1/5 और यहाँ पे 0। फिर इसको हमें इसको 0 बनाना है, यहाँ मतलब यहाँ पे हमें 0 बनाना होता है, जहाँ 1 बन गया उसके ऊपर 0 बनानी होती है। तो 0 किस तरह से बनाएंगे, इसकी हेल्प से बनाएंगे, इस वाली यहाँ पे 0 बनाएंगे, यानी फर्स्ट रो में हम 0 बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे किससे, जो ऊपर वाली टेबल से फर्स्ट रो ही होगी उसमें से। तो 1 इस वाले 1 में से 0 कर दो, क्या हो जाएगा 1 - 1 0, 1 माइनस 2/5, 5 एकम 5, 5 हो जाएगा 3/5, क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर 3/5, 1 - 0 1, 0 - 1/5 माइनस का 1/5, 0 - 0 0। और फिर देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है ना, हमें यहाँ 0 बनानी है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 में से फिर मैं 3 घटा दूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। लेकिन फिर 3 से मल्टीप्लाई सारे में कर लीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इस वाली रो में से फिर घटा दीजिए उसको, जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6/5, तो क्या हो जाएगा 8 - 6/5, 65 40, 40 - 6/5, 6 44/5, या फिर मतलब जो भी हो आप देख लेना सब चीज़, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट वापस यहाँ पे बुक में सब देख के आप कर देना ना, हो जाएगा 34/5, 0 माइनस के 3/5 1। इसके आगे एक टेबल और बनेगी, उसको आप सॉल्व कर लेना, मैं इससे आगे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला, बुक में से देख लेना आप। y3 यहाँ y1 यहाँ y5 यहाँ 0 यहाँ 5 0 यहाँ 0 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 1, ये 0 <-1 0। मैं बस आपको केवल मैक्सिमम जेड का मान आ जाएगा हमारा, जेड बराबर 10, और हमारे आ जाएगी x1 बराबर 2 और x2 बराबर 0। मैंने तो बता दिया, सवाल आपको सॉल्व करना है टेबल से इसके, ठीक है। बस इसमें इतनी ये चीज़ थी, इसमें अलग से जो यहाँ पर 2 डिजेनेसी टाइप क्या है, डिजेनेसी यहाँ पर 2 मतलब डिजेनेसी मतलब यही तो होता है कि उसमें बीच में गलती जो मतलब जिसकी वजह से सवाल खराब हो सकता है हमारा, ये इसकी चीज़ की वजह से। तो बस आपको मैं सॉल्व करने दिखाती है कैसे। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं आपका, देखो यहाँ से तो सवाल सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन दे रखा है चेंज कंस्टेंट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल, यहाँ से कर लोगे, टेबल बना दोगे, पहले टेबल तक आप कर लोगे से, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे करने के बाद अब आप जब इस टेबल को DIJ मतलब डेल्टा जे निकाल लोगे ना इसके, है ना, तो इनकमिंग वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। फिर इससे भाग दोगे इसमें, अब भाग सब दे दोगे, लेकिन गलती क्या होगी अब यहाँ पे, अब मतलब जो दिक्कत आएगी यहाँ पे देखिए, अब आप 2 और 2 आ गए, अब आपको प्रॉब्लम होगी मिनिमम कौन सा मान है ना, यही तो प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये वाला इनकमिंग वाला हमारा वेक्टर होता है, कॉलम होता है ना, उसमें, और जो हमारी y3 या y4 जैसे कि हमारे जो आइडेंटिटी वाले होते हैं, आइडेंटिटी वाले है ना, उसमें हम क्या करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं उसी में। देखिए पहले हम y3 में चेक करेंगे, जब y3 में चेक करोगे तो क्या आ जाएगा 0 0, है ना, 0 0, यहाँ आप चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे 4 4 है, यहाँ 0 0, यहाँ चेक नहीं कर सकते, सेम वैल्यू आएगी यहाँ, तो क्या ही चेक कर पाएंगे हम। तो फिर y4 में चेक करेंगे, y4 में चेक करो आप, अब आप देखो इससे भाग दोगे 1/4 में, यानी कि देखें 1/4 फिर है 0/4, 1/4 0/4 में कौन सा मिनिमम हो जाएगा हमारा 0/4,
यानी कि कौन सी वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वाली, तो इसी वाली को मिनिमम मान लेंगे हम। समझे आप यहाँ पर? आप देखिए, अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने पूरी मस्त समझाया एकदम, फिर भी आप बुक पढ़िए, आप बुक पढ़िए, समझिए, है ना, समय देना पड़ेगा, पढ़ाई ऐसी थोड़ी ना होती है। तो फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको इसमें समझा दे रहा हूँ, पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार यहाँ पे। ठीक, ये सॉल्यूशन आ जाएगा, हम इस वाले को ले लेंगे। जब हम इसको ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा ये फिर वन यहाँ पर आ जाएगा कि वन तो हमारा वाईफाई में आ रहा है कि आइडेंटिटी यहीं पढ़नी है ना, फिर यहाँ से आउट गोइंग हो जाएगा, फिर आगे से सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कोई फिर बड़ी बात नहीं है, फिर इसमें सब सॉल्यूशन फिर तो सिंपल हो जाएगा है सॉल्यूशन। बस यही की पहली टेबल की बात होती है, बस केवल इसी के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल 4 से समझा दे रहा हूँ। पहले देखो, देखिए पहले हम जो ना क्रम से चलते हैं, क्रम से। मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं बताई कि हम पहले जो ना हम इसमें करेंगे। देखिए पहले हम 1/5 है ना, यहाँ पे 1/5, तो पहले हम 1/0 इसको लेके चलते हैं इसमें, यानी हम क्रम से चलते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे y1 है ना, तो y1, तो पहले हम, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रुको 1 मिनट। देखो आप इसको देखो, 1/5 को है ना, यानी कि 1 और 5 किससे भाग दोगे आप, y3 से, यानी कि जो ऐसे क्रम से लेके चलेंगे, ऐसे क्रम से हम, समझे? तो 1 है, 1 से 1 बना, यानी कि जो ये वाला बना, ये 1 और 5 तो मैंने लिख लिया यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अरे इसमें देखो, ये 1 और 5 है, यानी 1 और 5 डिवाइड करेंगे इसमें, मतलब इनसे डिवाइड करेंगे किसमें, इसमें 1 से, इस 1 में भाग कर देंगे, इसमें 0 से कर देंगे। तो आप देखिए ना मिनिमम कौन सा आ जाएगा, मिनिमम तो यही आ जाएगा, 0/5 है ना, तो ये मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अब आप आगे चलिए, अब आप आगे चलोगे इस वाली में, इस वाली इसमें चलो कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 को तो ऐसे लिख लिया मैंने, 1 और 5 को, 1 से यानी 0, और यहाँ हो जाएगा 1। तो आप एक बात देखिए, जब आपके पास ऑलरेडी 5 से 0 में भाग हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा मिनिमम तो यही हुआ, सबसे ज़्यादा मिनिमम तो यही हुआ ना, खुद देखो ना आप। तो हम इस वाले में जरूरत क्या है जाने की, इस पर सोचो ना। यहाँ तो 1 से 0 में भाग गया, 5 से 0, तो यानी मिनिमम तो हमारे यहीं से आ गया, तो हम यहीं सॉल्यूशन निकाल लेंगे आपको और लिख लेंगे, जिसे मैंने समझा दिया है कि एलिमेंट ऑफ मार्कर। पहले आप देख लीजिए जो आ जाए, फिर उसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए, कंप्यूट करके लिख के मिनिमम करके ऐसे लिख देना, इसकी प्रोसेसर पर मत जाना, ये तो मतलब गलत लिख रहा है ये। आप उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये हमारी ये वाली वैल्यू है, क्योंकि देखिए 2 2 ही तो आया है, तो 4 और 4 है हमारे, 4 और 4, तो पहले पहले इस पर जाएंगे हम, इन वाले पे, यानी y3 जो है, यानी कि y1 बार वाली जो वैल्यू है, यहाँ तो 0 0, तो यहाँ तो कुछ नहीं हमारा बनने वाला है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर गए भी, हमने पहले 0 0 पर चेक किया है ना, पहले 0 0 पर चेक किया, तो वहाँ तो दोनों मिनिमम 0 0 आ गई, तो वहाँ क्या ही फ़र्क पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो फिर हम गए अगली वाले कॉलम पर, अगले वाले कॉलम पर गए, अगले वाले कॉलम पर क्या हो जाएगा, अगले वाले कॉलम पे हो जाएगा 4 और 4, ऐसे ही लिख लिया मैंने। पहले से शुरू में गई तो इस वाले कॉलम पे गए 0 0, तो यहाँ 0 0 आई दोनों वैल्यू, तो हम बता ही नहीं पाए मिनिमम कौन सा है। तो फिर हमने क्या करा, 4 और 4 लिखे ऐसे ही, फिर हम गए इस वाले कॉलम पे 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 पे गए, तो देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना। तो फिर ये वाली मिनिमम हुई, कौन सी वाली मिनिमम हुई, यानी कि फ्री होगी हमारी ये वाली मिनिमम, ये वाली, तो हमने मिनिमम का ये लगा दिया, फिर ये मिनिमम वाला साइन यहाँ पे मिनिमम लिख देंगे यहाँ पे, तो आगे हमारी ये वाली रो मिनिमम है ना, तो फिर ये इस पर कॉलम बॉक्स बना देंगे, तो फिर हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। जो कि हमने यहाँ पे जब नहीं हो पाई ना, ऐसे मिनिमम निकल पाई, तो हमने दोबारा कंप्यूट करा है, ये रहा हमने 1/4 0/4, यानी फिर यहाँ से आ जाएगा 0, तो हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए, 4 ही एग्जाम्पल है, चैप्टर खत्म हो गया है आपका रिजल्ट ऑफ डिजनरेसी। ठीक है जी, अगर आप फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप पढ़िए एक बार, खुद से पढ़िए, और नहीं आते तो फिर आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट, तो आपके कितने चैप्टर शुरू के, तो 5 चैप्टर ही कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी आपके असाइनमेंट ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गए, यानी 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 12 चैप्टर हैं पूरे टोटल में इसमें। तो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे अब आपको डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद इंटीजर प्रोग्रामिंग, फिर सेंसिटिविटी, फिर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। 4 चैप्टर बचे हैं आपके, मतलब बचा तो गोल प्रोग्रामिंग के। गोल प्रोग्रामिंग की बात ऐसे, गोल प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है, इसका सवाल इतना बड़ा है कि आप पूरे एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे करते ही रह जाओगे, लेकिन सवाल सॉल्व नहीं होगा। या तो आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, या फिर जो मैं आपको केवल ट्रिक बताऊंगा ना इसमें, केवल उतना करके जाना जितना मैं बताऊँ, है ना, उसके अलावा कुछ मत करके जाना, छोड़ देना इस चैप्टर को।
तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आपने वीडियो वीडियो के लिए, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।